आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस, मैं हूं शब। सिटीजन वॉइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की उन तमाम खबरों पर नजर डालने का जो आज की अपडेट है। तो आइए देखते हैं क्या है आज की अपडेट खबरों में। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को कहा है कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। वहीं भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। जहां केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया था। इसके 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद आए फैसले ने कोर्ट में कहा है कि हम आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश को वैध मानते हैं। हम लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 दिसंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के आदेश भी दिए हैं। बता दें कि केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया। इसके खिलाफ 23 याचिकाएं थी, जहां मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यालय में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म कर दिया था। साथ ही राज्यों को 2 हिस्सों जम्मू और कश्मीर लद्दाख में बांट दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 याचिकाएं दाखिल हुई थी, जहां 5 जजों की बेंच ने सभी याचिकाओं की एक के साथ सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया। इस पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि एक उम्मीद थी, क्योंकि कई चीजों में हमने कहा था कि जो कोर्ट कहेगा वो आखिरी फैसला होगा। मैं बुनियादी तौर पर कहता हूँ कि इसे खत्म करना गलत है। इसे करते वक्त जम्मू कश्मीर की राजनीति पार्टियों से पूछा नहीं गया। हम अदालत के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन इस फैसले से हम जम्मू कश्मीर के लोगों को अफसोस है। वही आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ। जब ये सदन में आया था तब हमने भी इसका समर्थन किया था कि ये देश एक है, तो किसी और राज्य के लिए अलग से कानून की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे क्या कहा यही जानते हैं। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। मेरी पार्टी शिवसेना 370 कलम जो है जम्मू कश्मीर में, हमने भी जब ये पार्लियामेंट में बिल आया था, गृह मंत्री लेके आए थे, तो शिवसेना ने समर्थन किया था खुले दिल से, क्योंकि हमारी भी हमेशा मांग रही है कि हमारे देश में एक कानून, एक संविधान, हाँ, एक ही तिरंगा, सब कुछ एक है, ये देश एक है, तो किसी और स्टेट के लिए स्पेशल इस प्रकार से स्टेटस देने की जरूरत नहीं है। तो हमने ये स्वागत किया है, आज भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है 370 के बारे में, हम फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट में और एक बात कही है, सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर के चुनाव विधानसभा के करने चाहिए, करना ही पड़ेगा। उस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। अब 370 हटाकर एक जमाना लौट गया। आप वहां चुनाव नहीं लेते, लोगों को अधिकार नहीं देते, तो कौन सा संविधान, कौन सा कानून से आप इस राज्य को चला रहे हो? पूरा अधिकार है वहां के लोगों को अपनी सरकार सुनने की। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। और अगर सरकार, मोदी और शाह जी की सरकार चुनाव अगर लेती है, मुझे मालूम नहीं क्या कर सकते ये लोग, तो एक गारंटी मोदी जी ने दी थी 2014 में। वो गारंटी थी, जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई है उनकी घर वापसी होगी, वैली में घर वापसी होगी, आपकी गारंटी है मोदी जी की। मोदी जी पूरे देश में गारंटी देकर हर चुनाव में जाते हैं, गारंटी कार्ड लेकर। तो ये गारंटी का आप क्या करोगे? 2024 की जम्मू कश्मीर के चुनाव में हमारे कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होगी, और सिर्फ घर वापसी नहीं, वो अपना मत देने का अधिकार भी प्राप्त करेंगे वहां, सिवाय वहां वोटिंग नहीं होगी। मोदी जी को देनी पड़ेगी, नहीं तो आप पूरे देश को बताइए कि जब मैंने झूठ बोला था।
मैंने जुमलेबाजी की थी कश्मीरी पंडितों के बारे में। अगर आप 2024 तक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया में ला सकते हो तो ऊपर लाइए, वो भी आपकी गारंटी है। तो अखंड हिंदुस्तान का एक जो हमारा स्वप्न है वो साकार हो जाएगा। तो अखंड हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर में आप चुनाव लीजिए 2024 तक, आपकी गारंटी है। मैं मेरी बात नहीं कह रहा हूं, ये आपकी गारंटी है। आप सबको गारंटी कार्ड लेकर घूम रहे हो ना, तो ये आपकी गारंटी थी। कश्मीरी पंडितों का घर वापसी होगा और प्यो के आप कश्मीर को जोड़कर अखंड हिंदुस्तान बनाओगे, ये आपकी गारंटी थी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ साथ मोदी जी आपका भी एक फैसला था, आपकी गारंटी थी, वो आप लेकर जनता के सामने आइए। मैं ये तो नहीं कह सकता कोविड से भरोसा उठ गया, लेकिन ये था कि एक उम्मीद थी, क्योंकि कई चीज़ों में हम सब ने, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ने पिछले कई सालों से कहा था जो कोर्ट करेगा वो आखिरी फैसला होगा। जैसे बाबरी मस्जिद के बारे में कहा था, इसी तरह से और कई चीज़ों में कहा था और उसको स्वीकार किया था। तो अब हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो किसी दल की, किसी पक्ष की, किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, और ख़ास तौर से आज की जो ये बेंच था वो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा बेंच था। लेकिन अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने कहा कि 370 है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे कहता हूँ कि इसको ख़त्म करना 5 अगस्त 2019 को ही गलती थी। जल्दी में किया गया था, बहुत जल्दी में किया गया था, और जम्मू कश्मीर के अवाम से तो कोई पूछ नहीं सकता है इतने आम से, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों से पूछा जाना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ। पूछा तो नहीं गया। व्हाट नेक्स्ट पॉलिटिकली, कोई और फंडा है या नाउ प्रिपरेशंस फॉर इलेक्शंस? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 30 सितंबर तक इलेक्शन होने चाहिए और उसके फौरी बाद स्टेटहुड देना चाहिए। तो अभी उन्होंने गुंजाइश कुछ रखी नहीं। तो अब ये कह सकते हैं कि ये जो फैसला था कोर्ट का, अब अदालत के खिलाफ तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उससे जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम में, हमें, हमारी पार्टी को बहुत मायूसी और अफसोस है। स्टेटहुड तो उन्होंने पहले ही पार्लियामेंट में कहा है, अब उसमें इलेक्शन का भी पहले ही कहा है, लेकिन इस सिलसिले में कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट तय कर दी कि भाई 30 सितंबर से पहले होना चाहिए और उसके फौरन बाद स्टेटहुड होना चाहिए, वो चीज़ तो हमारे हक में है। लेकिन जो दूसरी चीज़ थी जिससे हमारे जज्बात जुड़े थे, या हमारी तरक्की के लिए, हमारी मैशत के लिए, हमारी रोज़गार के लिए, बच्चों के रोज़गार के लिए, या ज़मीन महंगी ना हो उसके लिए जो चीज़ें थी वो हमें नहीं मिल पाएंगी। एक बात माननी पड़ेगी, बीजेपी जो कह रहा है डंके की चोट पे कह रहा है, दरपर्दा कुछ नहीं हो रहा। जो पहले दिन कहा था आज भी उसे पछता है। हाँ, ये उनका 70 साल से उनके एजेंडे में था आर्टिकल 370, लेकिन वो 370 के बाहर भी गए। स्टेटहुड खत्म करने का नहीं था, यूनिटी बनाने का नहीं था, ये चीज़ें वो जो उनके एजेंडा में 70 साल से नहीं था उसके बाहर भी वो चले गए। आज़ाद साहब, ये जानना चाहूँगा कि अब इस फैसले के बाद जो है पॉलिटिकल पार्टीज और ख़ासकर डीपीएपी की जो सियासत है वो किधर जाती हुई दिख रही है? अब वो हम अपने साथियों से बात करें, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि तो 2 ही बड़े अदारे हैं, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, उससे तो ऊपर वाला खुदा है, उसके साथ तो हमारी अप्रोच नहीं है। तो यहाँ जो जमहूरियत में जो सबसे स्ट्रांग पिलर्स है हमारी जमहूरियत के, वो है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट। बदकिस्मती से हम दोनों में हार गए। कोर्ट ने उसको सही ठहराया है। ये निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जनता की जीत है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों की जीत है। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। तो ऐसी आज की अपडेट खबर, ताज़ा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।